वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईवान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। कोयटा में जिगर के अस्पताल और कोयटा टू कराची रोड का संग बुनियाद रखेंगे। फुजदार के चलाक सेक्शन के मनसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें भी शेड्यूल। कोयटा रवानगी से कबल मोहसिन शाहनवाज रांझा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरी इदारों की मजबूती और अवाम की फलाह के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का इंदिया दे दिया। IMF हुकाम से मुलाकात में कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा। कहते हैं IMF चाहता है कि पेट्रोल पर सब्सिडी ना दी जाए। हम मुत्तफिक हैं कि इन सब्सिडीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जो हम दे रहे हैं, हमें इसको कम करना पड़ेगा। IMF प्रोग्राम डीरेल हो चुका, जिसे ट्रैक पर वापस लाएंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की शर्त पूरी की जाएगी। नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबरदारी आज शाम 4 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हल्फ लेंगे। उधर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत अचानक खराब, सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। असद उमर का वज़ीर-ए-आज़म को तख्तियां लगाने का ताना। कहा कोयटा कराची शाहरा का कॉन्ट्रैक्ट 2 माह पहले फाइनल हो चुका है। मुराद सईद ने सेनेट में मनसूबे की इफ्तिताह का ऐलान भी कर दिया था। PTI रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर तनकीद। कहा ये इम्पोर्टेड हुकूमत कोई काम खुद भी करेगी या सिर्फ इमरान खान दौर के मुकम्मल मनसूबों का इफ्तिताह करेगी। इमरान खान ने मईशत और खारजा पॉलिसी को जो नुकसान पहुंचाया कोई उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला करना है। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सेलेक्टेड हुकूमत को खत्म करके तारीख रकम की। मिसाक जमहूरियत को जो निकात रहते हैं उन्हें मुकम्मल करना पड़ेगा। लंदन में नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के एहसास में इफ्तार डिनर। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इफ्तार डिनर में शरीन रहमान, नवीद कमर और कमर जुमा कायरा, इसहाक डार समेत हुसैन और हसन नवाज की भी शिरकत। साबिक हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक कमेटी ने मवासिलात के मवाद, मौसूल होने वाले जायजों और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से पेश करदा नताइज का जायजा लिया। मवाद की जांच करने के बाद NSC के गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं NSC एलामी के बाद साजिश की बहस दफन हो गई। झूठ को खबर बनाकर पेश करना पाकिस्तान के कौमी मफादात की गली पर छुरी चलाना है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कोई नई बात नहीं है। एलामिये में कौमी सलामती कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास की फाइंडिंग और मिनट्स पर मोहर जब्त कर दी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मरासले को झूठा करार दे रहे थे। इजलास से साबित हो गया मरासला हकीकत पर मबनी और सही था। इजलास बुलाकर हुकूमत ने अपनी साथ मजीद मुतासिर की और अपने लिए मुश्किलात पैदा की। शाह महमूद कुरैशी का मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। साइफर में जो जुबान इस्तेमाल की गई उसकी बुनियाद पर सफीर ने डिमार्च की तजवीज़ दी थी। दफ्तर खारजा ने साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वजह से फौरी डिमार्च जारी नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रुबानी खर का बयान। कहा मुरासला आने के बाद कई रोज़ खामोश क्यों बैठे रहे। इतनी बड़ी धमकी थी तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने से एहतजाज क्यों नहीं किया। इदारे और मरासला लिखने वाले सफीर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसे साजिश नहीं कहा जा सकता। मुल्क पर पिछले पौने 4 साल से नाअहल टोला मुसल्लत था जिसने करप्शन, प्रोपेगेंडा और इंतकामी सियासत के अलावा कोई काम नहीं किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नैब के नोटिस पर नाम ECL में डाले जाते हैं। ECL में इस वक्त 4000 के करीब लोग हैं। नए कानून से 3000 लोगों को फ़ायदा होगा। हुकूमत 120 दिन में कोई शहादत नहीं लाती तो नाम अज खुद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकल जाएगा।
क्रिमिनल काबीना ने अपने मफाद के लिए ECL खत्म कर दी। नई काबीना के 2/3 अरकान एग्जिट लिस्ट पर हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा स्पीकर कौमी असम्बली और कायम मुकाम गवर्नर सिंह समेत ज्यादातर अरकान कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जुराइम में जमानतों पर हैं। पंद्रह माह बाद मुल्क में पहला पोलियो केस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशवीश, मुतल्लिका हुकाम से वजूहात की रिपोर्ट तलब कर ली। पोलियो के खात्मे के लिए लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पीर के रोज़ कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर सेहत कादिर पटेल कहते हैं पोलियो के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर काम करेंगे। जहां पोलियो वायरस केस सामने आया उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके मुहिम चलाई जाएगी। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फैसल जमान सब जेल से फरार। फैसल जमान मार्च में असम्बली इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर MPS हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। MP हॉस्टल में ही फैसल जमान के कमरे को सब जेल करार दिया गया था। फरार की CCTV फुटेज सामने आ गई। फैसल जमान कमरे से निकलकर पार्किंग में पहुंचे जहां डबल कैबन गाड़ी पहले से खड़ी थी। अदालत ने मुखालिफ उम्मीदवार के कत्ल के इल्ज़ाम में फैसल जमान की जमानत मुस्तरद कर रखी है। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 25,741 कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज से 25 अप्रैल तक कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। 7 मई को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा लिस्टें आवेजा की जाएंगी। 9 मई तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। 10 मई को इंतखाबी निशान दिए जाएंगे। 29 मई को कोयटा और लिस्बिला के अलावा बलोचिस्तान के तमाम 32 अजला में पोलिंग होगी। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। सहरो इफ्तार के औकात में भी लोड शेडिंग अरूज पर। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। रेलवे कॉलोनी के मकीनों का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज। एयरपोर्ट, स्टार गेट, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट, 2 से 3 घंटे तक लोड शेडिंग। देहात में सूरत हाल अबतर। बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। फैसलाबाद और मुल्तान में भी शहरी घंटों लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। रवां हफ्ते 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। अंडे, चिकन, कुकिंग ऑयल और दालों समेत मुतादिद अशिया महंगी। दूध और दही की कीमत भी बढ़ गई। महंगाई का मजमूई 15.42% रहा। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्तान के रमज़ान बाज़ारों में आटे और घी पर सब्सिडी शुरू। शनाख्ती कार्ड की शर्त पर 1 किलो घी दस्तयाब। फैसलाबाद में शहरियों का आटे का मयार अच्छा न होने का शिकवा।